गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के अंतर्गत 12वें अध्याय काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काल का अर्थ है समय। तो वाक्य में क्रिया के होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, सूरज सुबह निकलता है, फूल खिलते हैं, माताजी खाना बना रही हैं, मोहन गांव गया था, पिताजी कल जयपुर जाएंगे। तो इसमें सूरज सुबह निकलता है, कार्य नित्य होता है। फूल खिलते हैं, कार्य नित्य होता है। माताजी खाना बना रही हैं, कार्य हो रहा है। मोहन गांव गया था, कार्य बीते हुए समय में हुआ था। और पिताजी कल जयपुर जाएंगे, इसमें कार्य आने वाले समय में होगा। तो सभी कार्य एक ही समय पर नहीं होते। कुछ कार्य नित्य होते हैं, कुछ कार्य चल रहे समय में होते हैं, कुछ कार्य बीते हुए समय में हो चुके होते हैं तथा कुछ कार्य आने वाले समय में होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय और भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। सबसे पहले भूतकाल। तो जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं गया था, मीरा ने गाना गाया। तो इन वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, इसलिए यहाँ भूतकाल है। भूतकाल की पहचान होती है कि इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, या गया, इस तरह के। नेक्स्ट, वर्तमान काल। जब कार्य चल रहे समय में हो रहा होता है तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है। तो इसमें कार्य वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ वर्तमान काल है। इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट, भविष्यकाल। जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है तब इसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल नहीं खेलूँगा, हम मेला देखने जाएंगे। तो भविष्यकाल की पहचान है कि इसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं कल नहीं खेलूँगा। तो इस पाठ में आपने सीखा कि जिस शब्द से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल अर्थात बीते हुए समय को में कार्य का होना। वर्तमान काल अभी चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं और भविष्यकाल आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहले है, काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखित प्रश्न के पहले उत्तर में आपको मिलेगा। कि नेक्स्ट है, भूतकाल किस समय को कहते हैं? तो जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, आने वाले समय को क्या कहते हैं? आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट, काल किसे कहते हैं? मौखिक प्रश्न का भी पहला प्रश्न यही था, उसमें आपको यही उत्तर याद करना है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट, काल के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भविष्यकाल को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो तो इसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, हम कल घूमने जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, बादल गरज रहे हैं। इसका काल है वर्तमान काल। नेक्स्ट, राम बहुत पढ़ाई करता है। वर्तमान काल। कल विद्यालय में अवकाश होगा। भविष्यकाल। मैंने कल एक सांप देखा था। भूतकाल। राजू ने बाजार से खिलौना खरीदा था। भूतकाल। कल नेताजी भाषण देंगे। भविष्यकाल। हाथी गन्ना खाता है। वर्तमान काल। बंदर पेड़ पर रहता है।
वर्तमान काल। फोर्थ एक्सरसाइज, कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार क्रिया तथा काल के उचित रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। इसमें उदाहरण दिया गया है, पिताजी कल विद्यालय गए थे। तो इसमें जाना क्रिया को भूतकाल में बदलना है, तो पिताजी कल विद्यालय गए थे। उसी तरह दादाजी कहानी सुनाना को वर्तमान काल में बदलना है, तो सुना रहे हैं। उसी तरह मैं नाटक में भाग लेना का भविष्य काल इसमें भरना है, मैं नाटक में भाग लूँगा। दीदी ने बांसुरी खरीदी। बरसात हो रही है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काल से बोध होता है क्रिया के समय का। काल के भेद हैं 3। बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल। हमारा परीक्षाफल आगामी शनिवार को दिखाया जाएगा। इस वाक्य से किस काल का बोध होता है? भविष्य काल का। मैंने कल एक सपना देखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियां। चित्र देखकर उसमें होने वाली क्रियाओं के काल, तीनों कालों से में वाक्य बनाइए। इसमें उदाहरण दिया गया है भूतकाल, इसमें पिक्चर दी गई है, उसी के अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। माँ ने कल खाना बनाया था। वर्तमान काल, माँ खाना बना रही हैं। भविष्य काल, माँ खाना बनाएंगी। उसी तरह दूसरी पिक्चर में दिया गया है 2 लड़कियां नाच रही हैं। तो इसमें ये आपको कार्य स्वयं करना है। इसमें पहला भूतकाल, लड़कियां नाच रही थीं। उसी तरह से आपको वर्तमान काल और भविष्य काल में भी वाक्य बनाने हैं। जैसे लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां नाचेंगी। उसी तरह तीसरी तस्वीर में बिल्ली दूध पी रही है, तो आपको इसी तरह वाक्य बनाने हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में। जैसे बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पिएगी। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।